देखिए ये इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आज ये चुप इसलिए हैं, 2012 की आप बात करें, मैंने भी देखे इनके ट्विटर हैंडल से इनके आए थे कि अब हमें साइकिल पे जाना चाहिए। बहुत सारा प्रचार इन्होंने इस तरीके का किया। आई थिंक तब ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था पेट्रोल और डीजल, लेकिन इन्होंने इतना प्रचार किया। समझने की ज़रूरत है। आई थिंक तब वॉइस ऑफ डिसेंट जो है ना, ऑपोजिशन को सुना जाता था। तब ऐसा नहीं था कि डराया और धमकाया जाता था, तब आप कुछ बोल सकते थे। अब सिचुएशन ऐसी है, ये लोग क्यों बोलते नहीं है, जो मैं एनालाइज कर पा रही हूँ। एक तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार, ऊपर से ये उन्हीं के लोग हैं। अब उनके लोग उन्हीं के साथ सवाल कैसे करेंगे? रीज़न ये उठता है कि आज हमारे पास वॉइस फ्रीडम नहीं है आवाज़ उठाने का। आप थोड़ी सी आवाज़ उठाओगे, आपको डराया धमकाया जाएगा। प्लस आप इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात करें, जिसमें आप अमिताभ बच्चन कह रहे हैं, अक्षय कुमार को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अक्षय कुमार और मोदी जी के रिश्ते को भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। प्लस अनुपम खेर की भी जो रियलिटी है वो भी आपने बहुत अच्छे से देखी है कि वो किस तरह हर चीज़ को बीजेपी के पक्ष में ही बोलते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि आप समझते हैं ना कि अगर वो बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, कोई भी चीज़ बीजेपी के अगेंस्ट बोलते हैं, तो जहाँ काला धन उनका है तो वहाँ इनका भी तो होगा। अंडरस्टैंड कीजिए ना। तो अगर उसके उन्हीं की सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो इनके भी तो पोल पट्टी चिट्ठे खुलेंगे ना। क्या इनको पेट्रोल पूरा मिल रहा है कि इस वजह से चुप है? इनके घर तो कुएं होंगे पेट्रोल के जी, बिल्कुल मिल रहा होगा पेट्रोल पूरा। और वो स्मृति ईरानी जी देखो कितना वायरल हो रहा है, आप सबने भी देखा होगा। कहाँ वो चिल्लाती थी, उठ के एकदम घर से बाहर रैलीज निकालती थी, पूरे देश को हिला के रख देती थी। आज कहाँ है वो? चुप्पी साधी है। क्यों साधी है चुप्पी? रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है इन सारे फैक्ट्स को। इसीलिए साधी है क्योंकि वो इन मुद्दों पे बोलेंगे नहीं, उनके लिए मुद्दे मायने नहीं रखते। क्योंकि इन सारी चीज़ों में जो मर रहा है वो नीचे के लेवल के लोग मर रहे हैं ना, गरीब, जो रोज़ इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके धंधे पिछले 6 महीने से 4 महीने से, जब से कोरोना आई थिंक फ्रॉम द मार्च धंधे बंद पड़े, उन लोगों के लिए मेन प्रॉब्लम है ना। मोदी जी को ही देख लीजिए, बहुत हुई जनता पर पेट्रोल और डीजल की मार। अब की बात मोदी सरकार, तो क्या किया मोदी सरकार ने? सिर्फ वो विकास कहाँ गया मोदी जी का विकास पैदा तो हुआ लेकिन दिखा किसी को नहीं, वो ऐसा विकास था। सरकार एक चीज का हवाला दे रही है कि जिस प्रकार पूरी दुनिया में क्राइसिस आ रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था लगातार डूब रही है, तो सरकार कह रही है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाएं और उससे जो रेवेन्यू हमें जो मिलेगा उससे हम देश के विकास में लगाएंगे, उससे डेवलप होगा। देखिए ये सिर्फ जनता को बिरगलाने की बात है। आप भी समझ सकते हैं कि जो पीएम केयर्स फंड आया है उसी में कितना करोड़ों रुपए आया है। ये छोटी बात नहीं है, ये बरगलाने की बरगलाने की बात है ये सारी। तो उसमें इतना सारा पैसा आ चुका है सरकार के पास। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि मोदी जी को किस चीज़ का मुँह है, पैसे का कितना मोह क्यों है। रीज़न ये है कि इतना गरीब तबका जो है वो मर रहा है, रोज़गार नहीं है। बहुत देखिए, मैं आज के दौर की अगर बात करूँ ना, तो जो एक वॉइस ऑफ डिसेंट, जैसे मैंने अभी बताया, विपक्ष की आवाज़ है। जैसे बहुत अच्छा विपक्ष ने एक पॉइंट दिया कि आप वेतन दीजिए, आप 7500 रुपये वेतन दीजिए आप लोगों को, क्योंकि लोग जो घर पे रह रहे हैं उससे उनका खाना पीना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलेंगी। मतलब आप कल का अगर आपने भाषण फॉलो किया मोदी जी का, तो आपने देखा होगा क्या करके चले गए। मतलब जहाँ चाइना की बात करनी थी वहाँ चना 1 किलो चना, 5 किलो चावल, मतलब 5 किलो चावल में देश का चल जाएगा। इमेजिन कीजिए, देश का क्या, उन लोगों का चल जाएगा 1 किलो चना में। अगर कोई बीमार पड़ता है, बच्चियां हैं, अगर कोई औरत है किसी के घर में प्रेग्नेंट है, अस्पताल जाना है, दवाई लेनी है, लड़कियों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, मेंसेस की प्रॉब्लम, देयर आर मेनी थिंग जो एक औरत डील करती है, वो कैसे चीज़ें पूरी होगी। और इतना मोह आपको पैसे का, आप वॉइस ऑफ डिसेंट जो सामने वाले ने, ऑपोजिशन ने कहा, उसको एक्सेप्ट कीजिए और पैसा दीजिए, क्योंकि चावल दाल से नहीं, इस समय मनी को, पैसे की भी ज़रूरत है। जो चीज़ विपक्ष की अच्छी लगती है उसको एक्सेप्ट करना भी तो आना चाहिए ना। आई थिंक इतना ईगो है हमारे प्रधानमंत्री के अंदर एंड प्लस अमित शाह के अंदर कि वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। आप मत मानिए उनको, आप बोलिए ये हमारी नीति है, फॉलो तो कीजिए। जनता को मत बरगलाइए कि हम इतनी योजनाएं ला रहे हैं, हम इतना काम कर रहे हैं, हम इतने पैसे दे रहे हैं, हमने वो ना जैसे इतनी योजनाएं निकाल दी, इतना दिखा दिया, ये फंड दिया, वो फंड दिया कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेकारी झूठी बातें। और अल्टीमेटली पेट्रोल और डीजल के प्राइस इतने ज़्यादा करके वहाँ से वो फंड ले रहे हैं, उससे वो पैसा आ रहा है। सोचने की जरूरत है इन चीज़ों को। देखिए ये ढोंग ही करते हैं, ये पप्पेट है, ये जो पप्पू सामने वाले को बोलते हैं, असली पप्पू ये है। आई एम नॉट फैन ऑफ राहुल गांधी कि किसी को लगे कि उनकी पॉलिसीज को बहुत वो करके दिखाई है हाईलाइट। आई एम जस्ट थिंक एक्चुअली पप्पू और पप्पेट ये लोग हैं। इन लोगों को आका इशारा करेगा तो नाचेंगे ना। वो देखा है बंदर चाबी भरते हैं तो वो फड़फड़ाने लगता है, तो जब तक चाबी नहीं भरेगी तो फड़फड़ाएंगे कैसे बोलेंगे। और अनुपम खेर तो ऑब्वियसली हिज वाइफ इज वर्किंग इन बीजेपी, MP है, तो पार्ट ऑफ अ पार्टी, देन हाउ कैन ही गो अगेंस्ट द पार्टी, क्योंकि आपकी जेबें गर्म है ना। सेम एज द गोदी मीडिया डज, जैसे गोदी मीडिया करता है वैसे ये भी करते हैं। ये भी तब बोलेंगे जब आका चाबी भरेगा, तब बोलेंगे। हाँ, राष्ट्रवाद की बात आएगी तो ये सबसे पहले आएंगे, दंगों की बात आएगी, नफरत की बात आएगी, हिंदू मुस्लिम की बात आएगी, दे विल कम एट फ्रंट। अभी देख लीजिए ना, आपको जॉर्ज फ्लॉयड
अमेरिका के काले अंग्रेज पे आपने बवाल मचा दिया, हर एक एक्टर की डीपी, जब अपने ही देश का मरे, अपने ही देश के दो, वो फिनिक्स और आई एम फॉरगेटिंग द फर्स्ट नेम, वो पहला नाम क्या था, तमिलनाडु वाले, एक नाम याद है मुझे फिनिक्स से, और आई डोंट रिमेंबर एनीवेज। तो जब वो लोग मरे तो जब चुप्पी साधी है। अपने देश के लोग नहीं, अपने देश की जाने जाएं तो कुछ नहीं, अपने देश के लोग मतलब जब दिल्ली में आपने देखा वो हादसे होते हैं, आई डोंट नो इफ़ यू हैव फॉलोड दैट न्यूज़, वो जो अभी RSS का आया है, आई होप आपने फॉलो किया, और जो उनको उन पे कार्रवाई की जा रही है। आपको नहीं लगता कि लेट कार्रवाई की जा रही है? आप पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे बताओ, अगर आप सुफूरा को 70-75 दिन के लिए अंदर रख सकते हैं, आप कपिल मिश्रा जैसे हेट स्पीच देने वाले इंसान को, जो पूरा एक दंगे का नक्शा हमें पहले ही बता देता है जब ट्रम्प थे कि हम 4 दिन का इंतजार करेंगे उसके बाद नहीं, आप उसको खुला छोड़े हैं, तो आप एक वो देते हैं ना जनता को, आप उत्साहित करते हैं और उनका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं कि ठीक है विल बी, हम क्राइम करेंगे, हम हिंदू बोल के कुछ ऐसा काम करेंगे, विल गेट सेव बाय बीजेपी, क्योंकि आप उनको नहीं करते। अल्टीमेटली आप जेल में डालते हैं सफूरा जैसे बच्चों को, अल्टीमेटली आप ऐसे एक्टिविस्ट को अंदर डालते हैं जो अपने डेमोक्रेटिक राइट से, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, डेमोक्रेटिक राइट है आप आवाज उठाना, आप विपक्ष के खिलाफ या किसी के खिलाफ भी बोल सकते हैं, आप उनको नहीं, लेकिन जो दंगों की जुबान बोलता है आप उसको खुला छोड़ते हैं। यू नो RSS प्रोजेक्ट हैं वो हिंदुत्व को ही फैलाते हैं और वो उसी चीज़ को आगे लेके आए, भगवाकरण है हिंदुत्व का। आपने देखा उनकी जर्नी देखी होगी गुजरात से, जो वो यहाँ करते आए, गुजरात में CM थे जब, तो जब दंगों को लेकर आके आज PM बन गए। मस्जिद में भी गए, अरे जाएंगे ना, तो दिखावा तो ये मतलब ऑब्वियसली आप दुनिया को दिखाएंगे कि आप सेकुलर कंट्री के, डेमोक्रेटिक कंट्री के प्रधानमंत्री हैं, तो आप दिखावा तो करेंगे, अंदर से जो वो चल रहे हैं तो वो तो आप देख ही रहे हैं ना, आप देख रहे हैं, क्योंकि आपको अपने लोगों को खुश करके रखना है और दुनिया को भ्रम में फैला के रखना है। और वो जो मंदिर और मस्जिद में गए, आप देखिए कितना अच्छा पोर्ट्रे करती है गोदी मीडिया, वो आपको जरूर दिखाएगी, लेकिन गोदी मीडिया अगेंस्ट में, मतलब ऐसा, सॉरी मैं आपके पॉइंट से थोड़ा सा डाइवर्ट कर रही हूँ, आप न्यूज़ चैनल खोलेंगे इन गोदी मीडिया का, ये सुधीर चौधरी हो गए, ये अर्नब गोस्वामी हो गए, एंड वो रिपब्लिक टीवी का आई गेट ए गुड, एक लाफिंग बुद्धा, आई डोंट नो क्या नाम है उनका, वो जो बहुत हंसाते हैं मतलब लिटरली उनको देख के मजा भी आता है। आप सुनिए कि विपक्ष के बारे में कोई बात नहीं है, उनकी बुराई, मोदी जी की अच्छाई, ये सोनिया गांधी मोदी से सड़ती है, सोनिया गांधी मोदी से जलती है, मोदी गवर्नमेंट, मतलब व्हाट इज हैपनिंग, वेयर इज द वॉइस ऑफ, हाँ एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग देयर, मतलब कुछ नहीं। और स्टूडेंट्स, आप ये भी, इसमें ये भी चीज़ आप देखने वाली बात है, जिन स्टूडेंट्स को आपने आतंकवादी बना दिया, जिन यूनिवर्सिटीज़ को आपने राष्ट्र के अगेंस्ट बता दिया, वही यूनिवर्सिटीज़ टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में है। आपने MHRD की लिस्ट देखी होगी, टॉप JNU जैसी यूनिवर्सिटीज़, जामिया जैसी यूनिवर्सिटीज़ आपको बेस्ट प्रोडक्ट देती हैं, और यूनिवर्सिटीज़ का बता दीजिए आप, DU जैसी यूनिवर्सिटीज़ आपको बेस्ट प्रोडक्ट देंगी, आप बता दीजिए, यू विल सी ग्राफ कहाँ जा रहा है। अंबानी की यूनिवर्सिटी है, तो अंबानी की यूनिवर्सिटी वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, दैट इज़ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो वहाँ से चलती आ रही है। अंबानी की यूनिवर्सिटी से जो प्रोडक्ट निकलते हैं ना, वो नरेंद्र जी की डिग्री आती है, अपने प्रधानमंत्री। मीडिया अपनी मर्यादा 2014 के बाद खो चुका है, मीडिया इज सोल्ड मीडिया, गोदी मीडिया इज सोल्ड मीडिया। अगर मीडिया को अपनी मर्यादा होती तो अभी जो जिस तरह के कास्टिस्ट कमेंट उन्होंने आई थिंक डॉक्टर उदित राज पे किए हैं, जो भी, आप किसी IRS ऑफिसर को, एक्स IRS ऑफिसर को, या अमन चोपड़ा, ही सिंग, अनपढ़ गवार लोग, बेवकूफ लोग आ जाते हैं उठ के, आई मीन यू आर नॉट इवन गिविंग सामने वाले को चांस टू स्पीक। आप किसी एक्स IRS ऑफिसर को इस तरह से जलील करते हैं, आप जानबूझ के लोगों को बुलाते हैं जलील करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए, क्योंकि आप ये मीडिया वाले नहीं है। टू टेल यू द फैक्ट, दीज आर नॉट मीडिया पीपल, दीज आर ट्रोलर्स, ये ट्रोलर्स हैं। ये असली जैसे IT सेल काम करता है ना, दे आर ऑल्सो द सेम, ये मिली भगत है, ये सब मिलके काम करते हैं। तो डू नॉट कॉल देम मीडिया पर्सन, दे आर गोदी मीडिया बट दे आर बिग टाइम ट्रोलर्स। लेकिन जब सब जानते तो फिर जाते क्यों हैं ये लोग? हाँ, ये चीज़ है, मुझे लगता है कि हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, एज यू नो टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड मिनिस्टर्स, जितने भी हैं विपक्ष के, जितने भी नेता लोग हैं, इन लोगों को सबको मिलकर बायकॉट करना चाहिए इस मीडिया का। इन लोगों को सोशल मीडिया को प्रमोट करना चाहिए, इन लोगों को अपने ऐसे चैनल्स बनाने चाहिए जिस पे इन लोगों को अपना वर्जन देना चाहिए, बाकायदा इनके चैनल्स में जाके नेगेटिव पॉपुलैरिटी लेकर आनी, क्योंकि वो तो बैठे हैं, वो तो इसी एजेंडा से बैठे हैं, वो तो बैठे हैं कि आप आओ हम आपको धोते हैं, और दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। आई डोंट थिंक सो कि, आई थिंक सबको मिलकर बायकॉट करना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बायकॉट किया है। अब मतलब हंसी आती है, कोई पढ़ा लिखा बंदा, कोई एजुकेटेड बंदा, 6 साल में तो नहीं सारी पढ़ाई हुई ना, 70 साल में भी पढ़े हैं ना, तो बेस्ट टैलेंट हमारे इंडिया का जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले हैं, जिनको अवेयरनेस है, दे विल नेवर गो टू दीज चैनल्स एंड गिव इंटरव्यू। देखिए रियलिटी, दे विल नेवर गो, बिकॉज उनको पता है कि मूर्खों के साथ, बिकॉज दीज मीडिया पीपल आर नॉट देयर लेवल टू बिंज इन एन आर्ग्यूमेंट विद।
अक्षय कुमार से बड़ा सरकार का एजेंट कौन है? अब अक्षय कुमार के फैंस वुड गेट एंग्री आफ्टर हियरिंग दिस स्टेटमेंट, बट उससे बड़ा सरकार का एजेंट और कौन है? जो कि आप किसी, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी को भी इंटरव्यू देना तो पीसी करो ना आप लोग मीडिया वालों को। हाँ, वही तो मैं बता रही हूँ कि अक्षय कुमार जैसे बंदे को बुलाते हैं, जितना उसका ये है तो उतना पैसे से तो ये नहीं आता ना। नॉलेज तो पढ़ाई से, ज्ञान तो आप प्राप्ति करते हो व्हेन यू हैव अ हिस्टोरिकल क्लैरिटी ना, अंडरस्टैंडिंग है। तो आप जब बेवकूफियाना बातें करोगे, ऐसे बंदों को इंटरव्यू दोगे तो वो तो ये पूछेगा ना हम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, तो हमारे 56 इंच भी यही जवाब देंगे। मैम, एक साध्वी प्रज्ञा का बयान आया कि किसी विदेशी महिला का बेटा राष्ट्रवादी नहीं हो सकता, राहुल गांधी की तरफ उनका इशारा कर देना नाम। इस तो बयान को कैसे देखते हैं आप? तो मेरे लिए तो फिर स्मृति ईरानी भी बाहर से है। वंस यू आर मैरिड, यू नो, उनके हस्बैंड कहाँ से, उनके बच्चे कैसे राष्ट्रवादी होगी? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप मतलब इस तरह से कह रही हैं कि मतलब कमिंग दिस स्टेटमेंट फ्रॉम प्रज्ञा इज इटसेल्फ अ जोक। आप प्रज्ञा जी का तो हक ही नहीं बनता जाके एमपी की कुर्सी पे बैठना, पहली बात है। तो जो वो इस तरह के कह रही है कि जैसे उसका उसने ये कमेंट किसके लिए किया? राहुल गांधी के लिए ना। तो राहुल गांधी के पापा कौन थे? राहुल गांधी के पापा कौन थे? राजीव गांधी। राहुल गांधी की दादी कौन थी? इंदिरा गांधी थी ना। तो ये मुझे आप बात का जवाब दिया, आप मीडिया वाले बनने की, उसका हक ज़्यादा है यहाँ पे, स्मृति ईरानी जैसी औरत का हक ज़्यादा है यहाँ पे। ऐसे एजेंडों में आपको फंसाएंगे कि जनता को ब्रिगला देंगे। आप उन चीज़ों पे, आप सोनिया गांधी को फिर से धोने लगेंगे, आप सोनिया गांधी की फिर से बुराई करने लग पड़ेंगे। आप बताएंगे वो विदेशी है, उसके बेटे को कुछ नहीं आता। आप बताएंगे उसका बेटा पप्पुआ आलू में से वो निकालता है, सोना निकालता है। दिस इज व्हाट यू आर गोना टेल, बट द रियलिटी इज दैट आपने कुछ नहीं किया इस दौर में। 6 साल के दौर में आपने कुछ नहीं किया। आपकी सरकार ने कोई डेवलपमेंट नहीं करी, कुछ नहीं करी। और आप जैसा, मेरे जैसे लोग जो हैं वो सवाल करेंगे कि भैया रोजगार दे दो, नौकरी दे दो। जो इतने लोग दिल्ली छोड़ के, बड़ी बड़ी जगहों छोड़ के वापस भागे घर, वो बोलेंगे नौकरी दो, रोजगार दो, खाना दो। वो कुछ नहीं है उनके पास। तो ये पार्टी का बयान होता है या फिर ये इनका खुद बयान होता है? पार्टी का जी, पार्टी ऑफ कोर्स। ऐसे मतलब हंसी आती है इन लोगों पे, ऐसे मूर्ख लोग पाले हुए हैं अपनी पार्टी में जिनको कुछ नहीं पता है कि कुछ। आपने कभी उनको बात करते देखा है? शी डजंट नो एनीथिंग। गाय गोबर खाने से कैंसर, गाय के ऊपर हाथ फेरो तो आपका बीपी लो हो जाएगा। दैट्स व्हाट शी टॉक्स। एंड कमिंग टू दिस पॉइंट, लुक एट आवर रामदेव बाबा, ही इज नाउ चैलेंजिंग दिस मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। ही इज सेइंग कि आयुष मंत्रालय को सब्र रखना चाहिए। मैं सही हूँ, आयुष मंत्रालय गलत है। उन्होंने कोई परमिशन नहीं दी। बाबा जी कोरोनो, क्या नाम है उसकी, वो कोरोनिल का, हाँ कोरोनिल ले आए बाबा जी। मतलब कमाल है, कुछ भी बोलते हैं ये लोग। और ऐसा नहीं है कुछ भी बोलते हैं, आता है लिख कर, क्योंकि ध्यान भटकाना है ना। थोड़ी सी बेवकूफ़ी तुम कर दो, पता है मूर्ख है, बोल देंगे जो बोलेंगे, चाबी भर दी इसको, तो ये चालू हो जाते एकदम फड़फड़ाने के लिए। तो यही सारा इनका काम है। ऐसे ही तो काम करेंगे ना। अब आप हंसोगे भी और आप देखोगे भी, आपका ध्यान डाइवर्ट होगा। तो आप चाइना की बात थोड़ी करोगे जो सर्जिकल स्ट्राइक किया, जो सर्जिकल स्ट्राइक, आई मीन सर्जिकल, एग्जैक्टली दैट्स अ सर्जिकल स्ट्राइक। के सामने प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया। ऑफ कोर्स 56 इंच का सीना वेयर इज इन फ्रंट ऑफ चाइना। ऑफ कोर्स सरेंडर है। आई थिंक चाइना के सामने सरेंडर भी किया। और आई थिंक वो जो चाइना के प्रधानमंत्री हैं वो बहुत बेस्ट फ्रेंड है हमारे प्रधानमंत्री जी के। आई डोंट नो 56 इंच का सीना उनके सामने स्क्वीज होकर 5.6 कैसे हो गया है, जबकि आपके देश के जवान गए बिना किसी लड़ाई के, उनकी डेथ हुई है, वो मरे हैं, और उनकी फैमिलीज को भी जवाब देना आपको बनता है, सबको। लेकिन प्रधानमंत्री जी हमारे इतने स्मार्ट हैं, इतने ईगोस्टिक भी हैं और इतने स्मार्ट हैं, इन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। जबकि कल के भाषण में जो 4 बजे आना था, पूरा देश इंतजार कर रहा था उनके भाषण का। पूरा देश चाहता था कि प्रधानमंत्री जी कुछ कहें। इस बारी 8 का आधा हुआ, 8 का आधा कितना होता है, 4 हुआ ना, तो आधा पागल बना के चले गए। पूरा देश इंतजार कर रहा था कुछ बोलेंगे। तो लिया तो सही, इतना बड़ा फैसला 59 ऐप उन्होंने बंद करने का। दैट्स कॉल्ड अ सर्जिकल स्ट्राइक। दैट्स अ गुड पंच ऑल्सो। ठीक है, दिया है, आप बंद करके अच्छा है ये किया है। आई सपोर्ट दिस थिंग, नहीं आई सपोर्ट दिस थिंग कि आप किया है कि आपका पैसा का लेना देना नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है, वो चीज़ ठीक है। बट मीडिया जो मास्टर स्ट्रोक बता रहा है इस चीज़ को, वो मीडिया बताएगा, क्योंकि वो दैट इज बीइंग टोल्ड टू मीडिया। मीडिया तो, आप मीडिया को चैलेंज नहीं कर सकते। मीडिया के पास जो आता है कि भैया कल तूने ये बोलना, तो मीडिया तो बोलेगा ना, दैट्स अ मास्टर स्ट्रोक। वो कह रहा है कि मूर्ख बनाया जनता को, जो बड़ी बड़ी चीज़ें से पेटीएम है, वीवो है, ओप्पो कंपनी है, और बड़े बड़े जो इन्होंने टेंडर दिए हैं, उनको तो इन्होंने नहीं किया है कुछ भी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पेटीएम हो गया, हाँ। पेटीएम का बहुत बड़ा, जोमैटो वगैरह नहीं किया है। ये तो अभी आई डोंट थिंक सो करेंगे भी, क्योंकि जगदम से ये लोग भी नीचे आ जाएंगे। पैसा तो इनका भी लगा है ना, जितने उद्योगपति हैं इन सबका तो पैसा लगा है ना उन्हें आपस में। बिल्कुल देखो ना कितनी काबिलियत है, चेयरपर्सन बन के बैठे बीसीसीआई का। तो ऐसे लोगों का बहुत पैसा लगा है, तो इतनी जल्दी कुछ एक्शन लेना, यू नो इट विल बिकम। आप टिकटॉक पे ही बीजेपी का देख लो, कितना बड़ा 1 मिलियन पॉइंट फॉलोअर्स थे, या तो जब बीजेपी के वहाँ पे टिकटॉक को इतना प्रमोट किया, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कहाँ जा रहे हैं।